प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदगर्ज इंसानों की बनाई जात पात और ऊंच नीच की भर्त्सना करते हुए फरमाया था कि अल्लाह के नज़दीक सारे इंसान उसी तरह एक बराबर हैं जैसे कंघी के तमाम दांत एक बराबर होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम हयात मुबारक ही इंसानों के बीच नस्ल भेद, ऊंच नीच, छोटे बड़े और गुलाम और आका के बीच के नाइंसाफ फ़र्क को मिटाने में गुजरी, बल्कि अपने आखिरी हज के टाइम दिए गए अभिभाषण में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए कि इस्लाम में न तो किसी अरबी को किसी गैर अरबी पर कोई बड़ाई दी गई है, न किसी गैर अरबी को किसी अरबी पर, न गोरे को काले पर बड़ाई दी गई है और न काले को गोरे पर। बड़ाई अगर किसी को है तो उसको जो तकवा व परहेजगारी का व्यवहार अपनाने में दूसरों से आगे है। यानी रंग, नस्ल, देश और वंश के कारण इस्लाम किसी व्यक्ति को दूसरों से बेहतर नहीं मानता, बल्कि उसे बेहतर मानता है जिसके व्यवहार नेक हैं। इसके बावजूद आज भारतीय मुसलमानों को जात पात और ऊंच नीच का विचार करते देखकर बड़ी मायूसी होती है कि कहाँ इस्लाम आया था दुनिया के तफरके मिटाने और कहाँ खुद इसी दीन में दुनिया के तफरके आकर पड़ गए हैं। मुझे याद है एक दिन मेरे सबसे अजीज दोस्त ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि क्या उसकी बिरादरी के लोगों को मस्जिद में इमामत करने का हक नहीं है इस्लाम के हिसाब से। मैंने उसे कहा कि भाई ये तो मेरी जाहिलियत की बात हुई और ऐसी कोई इंसानों के बीच फ़र्क पैदा करने वाली बात इस्लाम में नहीं है। दोस्त ने भारतीय मुस्लिमों के बीच एक बड़े प्रतिष्ठित मौलाना का नाम लेते हुए बताया कि उन्होंने ऐसा लिखा है कि अज़लाफ यानी छोटी जाति के मुसलमानों को मस्जिद में इमामत का अधिकार नहीं है। ये अधिकार केवल अशराफ यानी उच्च जाति को है। जब मैंने इस बारे में खोजबीन की तो ये खबर सही पाकर मुझे बड़ा धक्का लगा कि आखिर उन मौलाना ने क्या सोचकर ऐसी बेबुनियाद बात इस्लाम पर थोप दी जिसका इस्लाम से बिल्कुल ही ताल्लुक न था। अफसोस की जात पात के ऐसे ही न जाने और कितने ही बेबुनियाद ख्यालात आज मुसलमानों के बीच फल फूल रहे हैं। वैसे इस्लाम की अनेकानेक शिक्षाओं के कारण मुसलमानों में जात पात के आगमन के बावजूद छुआछूत और खाने पीने में अलगाव जैसी बुराइयां नहीं आ सकीं, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत आया भी है, यानी तथाकथित ऊंची मुस्लिम जातियों का घमंड और स्वयं घोषित नीची मुस्लिम जातियों की गुटबाजी, ये भी इस्लाम में पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इस्लाम समस्त मानव जाति को एक समान पवित्र मानता है और मनुष्य की अच्छाई और बुराई का निर्णय केवल उस मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर लेता है। इसलिए किसी भी मुस्लिम को अपनी जाति पर बेजा घमंड हो या किसी मुस्लिम के मन में जाति को लेकर गुटबंदी का ख्याल हो तो बिना रत्ती भर के शक के वो आदमी इस्लाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम की तौहीन करने का गुनहगार है। इस्लाम में नस्ल भेद पैदा होने की शुरुआत संभवतः इस विचार से हुई कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वंशजों में पैगंबर मोहम्मद के रक्त का अंश मिला होने के कारण वो दैवीय आशीर्वाद से पवित्र होते हैं, जबकि पैगंबर के वंश से अलग कोई व्यक्ति उतना पवित्र और श्रेष्ठ नहीं हो सकता। अल्लाह भी शेष मुसलमानों से ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वंशजों से प्रेम करता है। इसीलिए दुरूद शरीफ में सारे मुसलमानों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वंशजों के लिए भी दुआ करने का आदेश है। अतः नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल यानी वंश, जिन्हें सैयद कहा जाता है, वो अल्लाह की नज़र में बाकी मनुष्य से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। लेकिन क्या ये बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा दी गई इस्लामी तालीम के अनुरूप ठहरती हैं? जात बिरादरी की ये बातें मुसलमानों को इस्लाम की रूह से ही ना आशना किए डाल रही हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि कुरानी लुगत में आल के मानी क्या हैं ये समझा जाए और ये जाना जाए कि वो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हैं जिन पर बरकतों और रहमतों के नाजिल होने की दुआ हम रोज़ दुरूद शरीफ में किया करते हैं। दरअसल शब्द आल को हमारे भाइयों ने बड़े संकुचित अर्थ में लिया है। कुरान पढ़िए तो पाएंगे कि हकीकत में कुरानी अलंकरण में आल का मतलब सिर्फ किसी की जैविक संतान नहीं, बल्कि जब ये शब्द आल विशेषकर किसी कौम के सरदार, किसी लीडर या किसी महात्मा से जोड़कर बोला जाए तो समझ लीजिए कि उस सरदार के समस्त अनुयायियों को उस सरदार की आल कहा गया है।
उदाहरण के लिए देखिए कुरान की सूरह 40 की आयत 46 में फिरौन की आल को मौत के बाद दंड का जिक्र है। लेकिन इस्लामी ज्ञान रखने वाले दोस्त जानते होंगे कि फिरौन निसंतान था और फिरौन की पत्नी एक पुण्यात्मा थी। यानी यहाँ न फिरौन की जैविक संतानों को दंडित किए जाने का जिक्र है, न उसके परिवार को, बल्कि फिरौन के उन अनुयायियों को दंडित किए जाने का जिक्र है जो फिरौन के आदेश पर निर्दोष मासूमों की हत्या और जनता पर भयंकर अत्याचार किया करते थे। और अल्लाह ने इन्हीं अनुयायियों को कुरान में फिरौन की आल कहा है। अतः ये भी स्पष्ट है कि दुरूद पाक में जो दुआ हम करते हैं वो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी संतानों के लिए नहीं, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समस्त आज्ञाकारी अनुयायियों के लिए करते हैं। ये तो बात हुई कि दुरूद शरीफ में सिर्फ नबी की संतानें ही नहीं बल्कि वो सारे मुस्लिम शामिल हैं जो भले कामों के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, फिर चाहे वो किसी भी वंश से हों और उनका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से दूर दूर तक का वास्ता न हो। इसके बरअक्स ये भी सोच का विषय है कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वंशज अनिवार्य रूप से पवित्र और श्रेष्ठ हैं और इसलिए अनिवार्य रूप से दुरूद शरीफ में शामिल हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वंशज चाहे पापी ही क्यों ना हो, अल्लाह उनसे विशेष प्रेम रखता है। ऐसा निराधार भ्रम पालने वालों को मैं याद दिलाना चाहूँगा, कुरान में एक बड़े नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का जिक्र जो कि पापी था और इसलिए जब वो जल प्रलय में डूबा और हजरत नूह ने अल्लाह को ये कहते हुए पुकारा कि ए अल्लाह, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से था, तो अल्लाह की ओर से जवाब आया कि वो आपके घर वालों में से नहीं था और ऐसी बात न कहिए जिस बात का आपको ज्ञान न हो। कुरान की सूरह 11 की आयत 46। यानी इस महान किताब में अल्लाह ने खुद साफ कर दिया है कि अल्लाह किसी व्यक्ति को रक्त और वंश के आधार पर प्रेम और आशीर्वाद नहीं देता, बल्कि अल्लाह तो नबियों की जैविक संतानों को भी नबी का संबंधी नहीं मानता अगर ये संतानें पाप में लिप्त रहती हों। तो साफ है कि कोई भी पापी व्यक्ति जिसका रक्त संबंध हकीकत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो भी, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल नहीं है अल्लाह के नजदीक, जब तक वक्त रहते वो तौबा न कर ले। और अल्लाह बेहतर जानने वाला है। हमने इस्लाम से ये सीखा है कि हर इंसान बराबर है। हर इंसान जो नेक काम करता है वो अल्लाह का प्यारा है और उसके लिए बेहतर इनाम है, चाहे वो किसी भी रक्त से, किसी भी वंश से, किसी भी जाति से हो। शुक्रिया।